विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम ऋषि उद्दालक उस गुफा में जाकर बैठकर क्या मनन कर रहे थे वो देखा। उन्होंने अपने ही मन को कहा कि मन यानी अज्ञान का प्रतीक है और बहुत ही जल्दी मैं तुम्हारा साथ छोड़ने वाला हूँ। उस कहानी में आगे क्या हुआ वो आज देखते हैं। उद्दालक चिंतन में रत ही थे। असीम आत्मा को मन में उसी तरह ठूस कर रखना संभव नहीं जिस प्रकार कैथ वृक्ष के फल में हाथी को ठूस कर नहीं रखा जा सकता। आत्मा को मन में ठूस कर रखना संभव नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा इतना विशाल है। उसके सामने मन तो अज्ञान का प्रतीक है तो वो बड़ा सीमित है। तो असीमता को सीमितता में कैसे भर के रखे, कैसे पकड़ के रखे। जैसे हाथी को कैथ वृक्ष में ठूस कर पकड़ के रखना या भरना बिल्कुल मुमकिन नहीं है, क्योंकि हाथी कितना बड़ा है। तो उसको छोटे से पौधे में, वृक्ष में कैसे हम पकड़ सकते हैं, ठूस कर भर कर रख सकते हैं। उसी तरीके से अपने को जो सीमित करने की प्रक्रिया के फलस्वरूप चेतना, विचारों तथा संकल्पनाओं के रूप में ससीमितता प्राप्त करती है और मन के नाम से जानी जाती है। मैं जैसे अभी कह रहा था, मन सीमितता का प्रतीक है, आत्मा असीमित है। यह अज्ञान का प्रतिफल है, इसलिए इसे मैं स्वीकार नहीं करता। तो जो भी सीमित है ना, जो भी छोटा सा है ना, वो अज्ञान स्वरूप ही है। हे मन, इसलिए मैं इस अज्ञान को, इस सीमितता को अस्वीकार करता हूँ, ये ऋषि कह रहे। अहम भाव बच्चे की अज्ञानजन्य संकल्पना मात्र है और उसमें वही विश्वास करता है जो सत्य का अन्वेषण नहीं करता। अहम भाव जो है ना, उसमें वही विश्वास कर सकता है जो सत्य का अन्वेषण, सत्य की खोजबीन नहीं करता। क्योंकि अहम भाव का मतलब ही सत्य के विपरीत, ये यहाँ पर बताना चाहते हैं। मैंने अत्यंत सावधानी से अन्वेषण किया है, रिसर्च किया है, खोज किया है बहुत सावधानी से। मैंने पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक हर चीज़ का निरीक्षण किया है। क्या कह रहे? सजगता मेरी इतनी है ना, मैंने हर एक चीज़ का, पैर के अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक, हर एक ये जो मेरा शरीर है, अवयव है, उसका मैंने वो विश्लेषण किया है, देखा है, उसका अन्वेषण किया है। और मुझे कुछ भी ऐसे नहीं मिला कि मैं यह हूँ या मैं कौन हूँ। अहम भाव है ना, तो वो कह रहे कि ये अहम भाव मुझे पैर के अंगूठे से लेकर सिर के चोटी तक कहीं नहीं मिला जो ये कह सके कि हाँ ये मैं हूँ, अहम हूँ। मैं सर्वव्यापक चेतना हूँ जो स्वयं में ज्ञान की चीज़ नहीं और मैं हूँ के भाव से भी मुक्त है। मैं कौन हूँ? सर्वव्यापक चेतना हूँ। अहम भाव आने से वो सर्वव्यापक चेतना का अस्तित्व नहीं रहेगा, तो मैं इस अहम भाव से मुक्त हूँ। मैं वह हूँ जो अविभक्त है, जिसका कोई नाम नहीं है, जिसमें कोई विकार नहीं आता और जो एकता तथा विविधता के सभी संकल्पनाओं से परे है। न जिसके बड़ा छोटा होने का कोई नाप है, इसके बिना किसी अन्य का अस्तित्व नहीं। अतः हे मन,
मैं तुम्हारा परित्याग करता हूं क्योंकि तुम दुखों के स्रोत हो। जो चेतना स्वरूप है, जो आत्मा स्वरूप है, वहां पे मन का कोई अस्तित्व नहीं है। अज्ञान का, दुख का स्रोत मन है, और आत्मा अज्ञान का नहीं, परमानंद का स्रोत है। तो इसलिए हे मन, मैं तुम्हें तुम्हारा परित्याग करता हूं। परित्याग बहुत सुंदर शब्द है, परित्याग करता हूं। ये ऋषि उद्दालक अपने मन को कह रहे। यह शरीर तो रक्त मांस हड्डी मज्जा आदि से बना है। कौन कहता है यह मैं हूं? ऊर्जा की प्रकृति गति है। चेतना में चिंतन जन्मजात है। बुढ़ापा और मौत शरीर के लिए नैसर्गिक है। तो कौन कहता है ये मैं हूं? शरीर किससे बना है? हड्डियों से। मेद जो है इन सब से, त्वचा से, मांसपेशियों से। तो इसमें कह कौन रहा है ये मैं हूं? जैसे इस शरीर का नियम है, वो पैदा होता है, शरीर बढ़ता है, उसे बुढ़ापा आता है, एक दिन वो शरीर छूट जाता है। फिर इस सब में कह कौन रहा है ये मैं हूं? वही अज्ञान की, वही अहम की, वही मन की बात यहां चल रही है। यह जीभ है, यह कान है, यह नाक है, यह गति है और ये आंखें हैं। कौन कहता है ये मैं हूं? आंख, ये सारी इंद्रियों में थोड़ी कोई कह रहा है कि ये मैं हूं। ये तो आंखें है। आंखें नहीं कहता कि ये मैं हूं, कान नहीं कहते, वो तो इंद्रियां है। इनमें से कोई नहीं हूं, न मैं तुम हूं और न उक्त धारणाएं ही हूं। मैं केवल असीम चेतना हूं, विशुद्ध और स्वाधीन हूं। मैं सब कुछ हूं या मैं कुछ भी नहीं, ये दोनों एक ही सत्य की अभिव्यक्ति है। देखो, जो आत्मज्ञानी हुए हैं ना, मुझे लगता है उन सबकी ये अनुभूति रही है। आदि शंकराचार्य का अगर आत्माष्टकम आप सुनोगे या पढ़ोगे, उसमें भी यही कहता है कि मैं वो आत्म स्वरूप हूं। मैं ये कान, नाक, आंखें कुछ नहीं हूं। देखो, यहां पे ऋषि उद्दालक भी सब जगह पे सत्य अनुभव में आने के लिए हर किसी ऋषि महात्माओं ने एक ही बात की है। यही उसका क्या कह सकते हैं, एक प्रूफ है कि सारे आत्मज्ञानी एक ही जगह पर जाते हैं, एक ही स्तर पर पहुंच जाते हैं। अलग अलग जगह पे योग वशिष्ठ में भी हमने ये देखा, वशिष्ठ जी ने कितने बार अलग अलग दृष्टांतों के जरिए, उपाख्यानों के जरिए हमें यही बताया। यहां पे भी वही बता रहे कि मैं वो आत्मस्वरूप हूं। हाय, लंबे समय तक मैं अज्ञान द्वारा सताया गया। सौभाग्य से मैं जान गया हूं कि मुझे आत्मज्ञान से वंचित रखा है। अज्ञान की वजह से ही मैं आत्मज्ञान से वंचित रहा। मैं अज्ञान का अभी कभी शिकार नहीं बनूंगा। जिस प्रकार पहाड़ की चोटी पर स्थित बादल कभी बंधा नहीं होता, उसी प्रकार मैं दुख से बंधा हुआ लगता हूं, पर मैं उससे स्वतंत्र आत्मज्ञान के अभाव के फलस्वरूप अहम भाव उत्पन्न हुआ, परंतु अब मैं अहम भाव से मुक्त हूं। एक समय में अहम भाव से ग्रसित था, लेकिन अब मैं आत्मज्ञान में स्थित हो चुका हूं। अब कोई अहम भाव से मैं ग्रसित नहीं हूं। शरीर, इंद्रिया आदि नष्ट हो तो हो, मुझे उनसे कुछ लेना देना नहीं। नेत्र, कान आदि मेरी इंद्रिया विषयों के संपर्क करती है तो करे, पर मैं कौन होता हूं जो कहूं कि मैं देख रहा हूं, सुन रहा हूं आदि। यानी इंद्रियों से अभी संलग्न या तो मैं नहीं होऊंगा या होऊंगा भी ना, तो भी मैं ये जो आत्म स्वरूप है उसको उससे जोड़ूंगा नहीं। अज्ञान में फिर से उलझ नहीं जाऊंगा।
नेत्र, कान आदि इंद्रियों के विषय से स्वभावतः संपर्क करती है, किसी पूर्व कारण के नहीं। उनका संबंध सुख दुख स्मृतियों से परिचलित नहीं होता बल्कि विशुद्ध होता है। अतः हे इंद्रियों, अपना कार्य बिना किसी स्मृति से परिचालित हुए करती रहो। इंद्रियों, वो पुराने जो कुछ संस्कार है ना, स्मृतियां है ना, उसको छोड़ो अभी, उसमें उलझ मत जाना, क्योंकि वो अज्ञान से जुड़ी हुई थी। अब मैं ज्ञान में आ चुका हूं, आत्मज्ञान में आ चुका हूं, तो अपना कार्य करते रहो। देखो, यहां पे एक बहुत सुंदर एक संदेश भी है। आत्मज्ञानी होने का मतलब ये नहीं है कि हम शरीर को छोड़ दे, त्याग दे, नहीं। सारी इंद्रियों को वो करने की मुबाह है, अलाउड है। सिर्फ क्या, अज्ञान से जो स्मृतियां जुड़ी है ना, उससे अभी जुड़ाव मत रखो। फिर आत्मज्ञानी ऐसे जीवन जीता है, जिसको आत्मज्ञान हो गया ना, तो अज्ञान में अगर वो कभी था तो वहां की स्मृतियां अभी उसके इंद्रियों को नियंत्रित नहीं करती। ये बात समझने की जैसी है। अतः हे इंद्रिया, अपना कार्य परिचलित बिना किसी स्मृति से करते रहो। यह स्मृति या बद्ध मानसिकता में कोई तथ्य नहीं है। यह असीम चेतना से भिन्न है और न ही स्वतंत्र, इसलिए इसे सरलता से दूर किया जा सकता है। करना यह है कि चेतना में पुनर्जागृत न होने दिया जाए। ये जो संस्कार कहते हैं ना हम, उन संस्कारों को पुनर्जागृत नहीं होने दो चेतना में, मन में, क्योंकि फिर वो उलझने के चांस है। तो बार बार सजगता के साथ असंगोहम 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 पुनः पुनः बार बार ये करते रहना पड़ेगा। अतः हे मन, इस विभिन्नता की धारणाओं को छोड़ो और असीम चेतना से अपनी स्वतंत्रता की अवास्तविकता का बोध प्राप्त करो। यही मोक्ष या मुक्ति है। तो मन को ही समझा रहे हैं आत्म स्वरूप में कैसे स्थित होना है, ये ऋषि उद्दालक बता रहे हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। फिर कल एपिसोड में देखेंगे, कल के एपिसोड में देखेंगे और क्या होता है इस कहानी में। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।